टीजीटी, पीजीटी ग्रेड, सीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और बीपीएससी DSSB की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है एग्जाम स्केनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप सभी की बेहतर तैयारी के लिए पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की विजेता सीरीज शुरू की गई, जिसके अंतर्गत हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो आप सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं विजेता सीरीज के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत किस विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शन ए उदारवाद, ऑप्शन बी व्यक्तिवाद, ऑप्शन सी फांसीवाद और ऑप्शन डी वैज्ञानिक समाजवाद। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। आप सभी लोग कमेंट करके इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आप सभी के लिए उदारवाद। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अगला प्रश्न है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी एबी डाइसी, ऑप्शन सी जेलिनेक, ऑप्शन डी जीवी शाह। तो आप सभी लोग देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी दोनों परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर फटाफट कमेंट करें आप सभी लोग। और राइट आंसर यहां पर बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी जेलिनेक। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन जेलिनेक का है। संविधान राजकीय आचरण का वह विधान होता है जिसके द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंधों को निश्चित किया जाता है तथा जिसके द्वारा सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक संबंध निश्चित किया जाता है। गिलक्राइस्ट संविधान को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का गठन, सरकार की शक्ति का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों का प्रयोग का सामान्य सिद्धांत जो है वो निश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है और इस प्रश्न में मैच द फॉलोइंग को रखा गया है और एक तरफ यहां पर देख सकते हैं स्टेटमेंट दिए गए हैं, दूसरे तरफ विचारकों के नाम दिए गए हैं। कहा गया है, पहला स्टेटमेंट है मैं ही राज्य हूं, तो ये स्टेटमेंट लुई 14वें का है। इसका है लुई 14वें का है, तो का के सामने आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3। और खा है राज्य व्यक्ति से पहले है, ये अरस्तु मानते हैं, तो खा के सामने हो जाएगा आपका 2। और अगला राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये कौन मानता है? तो ये FWG हेगल मानते हैं। इसका तात्पर्य गा के सामने आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन। और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये प्लेटो मानते हैं और हो जाएगा इसमें यानी पहला ऑप्शन सही। तो काव का तीसरा, खा का दूसरा और गा का चौथा और घा का पहला। इस प्रकार से यहां पर राइट आंसर आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ये बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों, किसने कहा है राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी सेंट थॉमस एक्विनास। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में पूछा गया है और गवर्नमेंट जो है इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है और इस बार भी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटो। अब यहां पे थोड़ा अरस्तु और प्लेटो को समझना होगा। राज्य के आंगिक सिद्धांत प्लेटो और अरस्तु दोनों के ही जमाने से प्रचलित है। प्लेटो ने कहा था, समझना दोनों में डिफरेंस क्या, प्लेटो ने कहा था राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। उसने व्यक्ति और राज्य के गुणों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है और उसके अनुसार व्यक्ति के व्यवहार के 3 स्रोत हैं, तृष्णा, मनोवेग यानी एपेटाइट, इमोशन, ज्ञान अर्थात नॉलेज। तृष्णा का स्थान मनुष्य के कमर में है, मनोवेग का स्थान उसके हृदय में है और ज्ञान का स्थान उसके मस्तिष्क में है। तृष्णा व्यापारी में, मनोवेग सैनिक में तथा ज्ञान जो है दार्शनिकों में पाया जाता है और इन तीनों के संतुलित मेल से ज्ञान का निर्माण होता है। अब अरस्तु ने राज्य के बारे में क्या कहा है उसको लेकर के अगला प्रश्न आएगा, उसी में डिस्कस करेंगे।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है और इसको अभी हमने डिस्कस किया है, तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी थॉमस एक्विनास और ऑप्शन डी मैकियावेली। तो राइट आंसर यहां पर दोस्तों बनेगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। यहां पे होगा अरस्तु। अरस्तु कहता है कि जिस प्रकार प्रणाली में पहले शरीर का निर्माण होता है तथा उसके बाद अंगों का विकास होता है, ठीक उसी प्रकार पहले राज्य आता है तथा उसकी शाखाएं बाद में। अरस्तु आगे कहता है कि यदि व्यक्ति का हाथ काट दिया जाए तो वह शरीर के बिना निर्जीव अर्थात नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार राज्य के बिना सामान्य मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ध्यान देना यहाँ पे आप सभी लोग, राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है, ये किसने कहा है? तो ये प्लेटो ने कहा। ये दोनों के स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं। यूपीजीआईसी भर्ती प्रयोक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए मैकियावेली ने, ऑप्शन बी प्लेटो ने, ऑप्शन सी अरस्तु ने और ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू ने। तो राइट आंसर यहां पर दोस्तों बनेगा ऑप्शन नंबर, अगर आपने प्लेटो लगाया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। अरस्तु ने सर्वप्रथम शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्यों के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिस पर अगर हम समझना चाहें तो शासकों की संख्या और सामान्य रूप और विकृत रूप। एक व्यक्ति के शासन का जो सामान्य रूप है वो राजतंत्र है और विकृत रूप जो है आततायी तंत्र है। कुछ व्यक्तियों का शासन जिसका सामान्य रूप कुलीन तंत्र होता है और विकृत रूप वर्ग तंत्र होता है। बहुत से व्यक्तियों का शासन मध्य वर्ग तंत्र कहलाता है सामान्य रूप से, और विकृत रूप उसका जनतंत्र कहलाता है। और यहाँ पे एक बात अगर हम बात करें कि मॉन्टेस्क्यू के बारे में, तो मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को प्रतिपादित किया है और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी आप सभी लोगों ने देख लिया है और ये यूपीजीएससी भर्ती प्रयोक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। अगला प्रश्न है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी ग्रीन। तो राइट आंसर यहां पर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तुत किया है और यहां पर लॉक आप लोग जानते हैं राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित है और कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है। निम्न में से किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप में संदर्भ किया, वर्गीकृत किया है? लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, निरंकुश तंत्र और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अरस्तु ने शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्यों के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण किया है। शासन का उद्देश्य यदि लोक कल्याण है तो वह अच्छा रूप है, यदि स्वार्थ पर आधारित है तो वह विकृत रूप है। लोकतंत्र, कुलीन तंत्र एवं निरंकुश तंत्र को अरस्तु ने सरकार का विकृत रूप माना है। तो ये चीज यहां पर क्लियर हो गई होगी आप सभी को। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? ऑप्शन ए निर्मित और पारंपरिक रचना के आधार पर, ऑप्शन बी शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर, ऑप्शन सी धार्मिक प्रभाव के आधार पर, ऑप्शन डी और आर्थिक प्रभुत्व के आधार पर। तो इसमें ज्यादा सोचना है ही नहीं, राइट आंसर आप सभी को यहाँ पर मिल चुका है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है और अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व है। ऑप्शन ए दैवी इच्छा का परिणाम, ऑप्शन बी बल और भय का परिणाम, ऑप्शन सी केवल राजनीतिक और धार्मिक संयोग, ऑप्शन डी विकास का परिणाम। पीजीटी की 2013 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करें और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विकास का परिणाम। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है, अर्थात राज्य के सबसे महत्वपूर्ण और सर्वमान्य सिद्धांत ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं अरस्तु। और अरस्तु के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्ति या व्यक्ति समूह ने सोच समझकर नहीं किया, बल्कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था। यह भी नोटेबल पॉइंट है कि अरस्तु ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना है जिसका जन्म विकास के कारण हुआ
और यह एक स्वाभाविक संस्था है। इसके उद्देश्य और कार्य नैतिक हैं और यह सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर अरस्तू से संबंधित 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी हैं 3 चीजें? पहला, अरस्तू ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना है। दूसरा, अरस्तू ने राज्य को एक स्वाभाविक संस्था भी माना है। तीसरा ये है कि यह सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ है। ये भी अरस्तू से ही रिलेटेड है। अरस्तू की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स है, जिसमें उन्होंने आदर्श राज्य की स्थापना तथा यथार्थ का विश्लेषण एक साथ करके नवीन राजनीति विज्ञान को जन्म दिया है। पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन अरस्तू द्वारा लिखे गए 2 इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो राजनीति विषय के क्षेत्र पर आधारित हैं। तो अरस्तू की पुस्तकों के नाम याद रखना है, पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अरस्तू की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और वो है अरस्तू के अनुसार राज्य क्या है। अब यहां पर आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। इस प्रश्न में 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। बताइए फटाफट राइट आंसर इसका क्या होने वाला है। और अभी हमने एक्सप्लेन किया है चीजों को और उससे आप यहां पर क्लियर कर पाएंगे कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। और अरस्तू ने राज्य को एक प्राकृतिक या स्वाभाविक संस्था माना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अरस्तू के राजनीतिक विचार प्रतिपादित हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें गलती होने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए स्टेट्समैन, ऑप्शन बी लॉज, ऑप्शन सी पॉलिटिक्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। अगर यहां पर दोस्तों आपने उपरोक्त सभी को सही कर दिया तो आपका आंसर यहां पर गलत होने वाला है। और आप सभी लोग जानते हैं अरस्तू की पुस्तक जो है वो है पॉलिटिक्स और अरस्तू के जो राजनीतिक विचार हैं वो इसी में प्रतिपादित किए गए हैं। ये चीज क्लियर आपको समझनी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अरिस्टाटल के अनुसार, अरिस्टाटल अरस्तू को ही कहा जाता है दोस्तों। राज्य क्या है? तो राज्य एक ईश्वरीय संस्था है। ऑप्शन बी राज्य कृत्रिम सृष्टि, ऑप्शन सी राज्य बल की सृष्टि, ऑप्शन डी राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। डी ट्रिपल एस बी पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर यहाँ पर आप सभी लोग अब आसानी से कर पाएंगे और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न फिर अरस्तू से रिलेटेड है। अरस्तू के अनुसार राज्य है ऑप्शन ए परिवार का व्यापक रूप, ऑप्शन बी नैतिक और प्राकृतिक संस्था, ऑप्शन सी जनता के मध्य समझौते का परिणाम और ऑप्शन डी जनता और शासक के बीच समझौते का परिणाम। तो देखिए अरस्तू जो है वो जनता के बीच समझौते से राज्य की उत्पत्ति नहीं मानते, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब 2 ऑप्शन बचे। व्यक्ति का व्यापक रूप राज्य को कौन मानता है? तो ये आप सभी लोगों ने देखा था कि ये बात प्लेटो कहते हैं। ये बात कौन कहता है? प्लेटो कहते हैं। तो अब केवल एक ही ऑप्शन आपके पास बचा और वो है ऑप्शन नंबर बी और वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। आदमी एक सामाजिक प्राणी है ऐसा किसने कहा है? या कह सकते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए अरिस्टोटल, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी लास्की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है। और अरिस्टोटल अर्थात अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या आदमी एक सामाजिक प्राणी है। और इस बारे में जो अरस्तु का स्टेटमेंट है वो कहते हैं राज्य प्रकृति की देन है और मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं ही राज्य हूं यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए जेम्स प्रथम, ऑप्शन बी रॉबर्ट फिल्मर, ऑप्शन सी लुई 14 और ऑप्शन डी पोप प्रथम। टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है और इस बार फिर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग मार्क डाउन करिएगा। राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी लुई 14। ये कौन है? ये मानते हैं कि मैं ही राज्य हूं और इनका ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। फ्रांस के सम्राट लुई 14 कहा करते थे कि मैं ही राज्य हूं। प्राचीन काल में प्राय राज्य और सरकार दोनों शब्दों का प्रयोग जो है सिनोनियम्स मीनिंग्स में किया जाता रहा। यूरोप के निरंकुश शासक प्राय अपनी अनियंत्रित सत्ता को न्यायपूर्ण सिद्ध करने के लिए दोनों में भेद नहीं मानते थे। इसी प्रकार की प्रवृत्ति इटली में मुसोलिनी तथा जर्मनी में हिटलर के निरंकुश शासन में भी देखने को मिलती है। और इसी तरीके से ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं ही राज्य हूं। यहां पर जेम्स प्रथम नहीं करना है, यहां पर ऑप्शन नंबर सी लुई 14 को ही करेक्ट करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है। मैं ही राज्य हूं ऐसा किसने कहा? इसको अभी जस्ट ऊपर हमने डिस्कस किया है, ज्यादा समय नहीं लेना है। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस के लुई 14 ने। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखें। अगला प्रश्न है राज्य के आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन ए
7 ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 3। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। राज्य के 4 आवश्यक तत्व माने गए हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता अर्थात संप्रभुता सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है। अगर किसी राज्य के पास प्रभुसत्ता या संप्रभुता नहीं है तो उसे राज्य नहीं कहा जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर बात समझनी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी बोसांके, ऑप्शन सी कांट और ऑप्शन डी ग्रीन। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इस बार पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीन। ग्रीन का पूरा नाम थॉमस हिल ग्रीन है। यह एक आदर्शवादी विचारक है और इनकी पुस्तक को ध्यान रखना है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, जो टीएच ग्रीन के भाषणों का संकलन है। उसमें इनकी राजनीतिक विचारधारा को समाहित किया गया है और ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। यानी व्यक्ति के अच्छे जीवन के निर्माण में अगर कोई बाधा आ रही है तो उन बाधाओं को बाधित करना ही राज्य का कार्य है, ऐसा ग्रीन कहते हैं। कौन कहता है? ग्रीन कहते हैं। इसका अर्थ दोस्तों यही है कि राज्य का उद्देश्य जीवन स्तर को बेहतर स्तर प्रदान करना है, राज्य का अपने आप में अंत नहीं है। इसी प्रकार का स्टेटमेंट बोसांके का भी है, जो आने वाली क्वेश्चंस में हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उचित युक्ति का प्रयोग किया है? यानी किस विचारक ने यह कहा है कि राज्य का कार्य है कि बाधाओं को बाधित करना? ऑप्शन ए मिल, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी हाब्स और ऑप्शन डी हीगल। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है और इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीन। अगला प्रश्न है, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। यह वाक्य किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए आदर्शवादी, ऑप्शन बी मार्क्सवादी, ऑप्शन सी यथार्थवादी, ऑप्शन डी विकासवादी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से प्रश्न बनता है और ये कम से कम टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षाओं में 10 से अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आप सभी लोग क्या मार्क डाउन कर रहे हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदर्शवादी। अब थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं चीजों को। राज्य एक ऐसी संस्था में निहित नहीं होता है जो एक बार और हमेशा के लिए बनी हो, या उस सामान्य इच्छा को व्यक्त करता है जो एक सामान्य भले हेतु कार्यशील होती है। टीएच ग्रीन जो एक ब्रिटिश दार्शनिक और विचारक थे, उनका ऐसा मानना था। उन्हें इंग्लैंड में आदर्शवादी विचारधारा का समर्थक माना जाता है। किसको? टीएच ग्रीन को। तो ये स्टेटमेंट भी किसका हो जाएगा? ये टीएच ग्रीन का हो जाएगा। और टीएच ग्रीन ने कहा है कि शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा जो है वो राज्य का आधार है। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए मार्क्स ने, ऑप्शन बी जेएस मिल ने, ऑप्शन सी बोसांके ने, ऑप्शन डी टीएच ग्रीन ने। राइट आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टीएच ग्रीन ने। टीएच ग्रीन ने अपनी फेमस पुस्तक लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में राजनीतिक कृतज्ञता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इस संबंध में ग्रीन कहते हैं कि राज्य ऐसी संस्था है जिसका देश सामान्य हित को बढ़ावा देना है। सामान्य हित का विचार ही राजनीतिक कृतज्ञता का आधार है। सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? यह क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग अवश्य दें। आप सभी को वीडियो कैसी लगी? वीडियो में अगर किसी प्रकार के कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर अवगत कराएं। हमारा प्रयास है कि आप सभी की आगामी परीक्षाएं बेहतर हो और हमारी प्रैक्टिस सीरीज जो है इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। तो इसीलिए यह सीरीज और से और बेहतर बनाने के लिए आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। उम्मीद करेंगे जो भी आपके सुझाव होंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देखने को मिलेंगे। जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का आंसर भी कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो आज के इस विजेता सीरीज के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस के इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस के अंतर्गत डिस्कस कर लिया गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाए आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।